नागौर के बजाय अचानक पीएम मोदी का दौरा सीकर के लिए क्यों तय हो गया? नागौर में प्रस्तावित मोदी का दौरा कैंसिल कर अचानक सीकर में कर दिया गया। इसके बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई कि ऐन वक्त पर यह दौरा कैंसिल क्यों हुआ है। माना जा रहा है कि अब पीएम मोदी सीकर आकर राजस्थान के शेखावाटी के जाटों को साधेंगे। इस इलाके में सीकर, झुंझुनू और चुरू जिले आते हैं, जिसे जाटलैंड भी कहा जाता है। जाट बाहुल्य शेखावाटी में साल 2018 में 21 में से बीजेपी महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहां 17 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस इलाके में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। वहीं बीएसपी और निर्दलीय ने भी एक सीट पर कब्जा किया था। साल 2013 में मोदी लहर में कांग्रेस धराशायी हो गई। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर का इतना प्रभाव था कि शेखावाटी में कांग्रेस पार्टी को 21 सीटों में से महज 4 सीटें ही मिली थीं। वहीं बीजेपी की झोली में 12 सीटें आई थीं। अब पीएम मोदी जाटलैंड में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की तैयारी में हैं। अन्य पार्टियों का भी शेखावाटी में दबदबा रहा है। देखा जाए तो शेखावाटी में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बीएसपी या निर्दलीय के खाते में भी कुछ न कुछ सीटें आती रही हैं। साल 2018 के चुनाव में 1 सीट बीएसपी और 1 सीट निर्दलीय की झोली में आई थी। वहीं साल 2013 के चुनाव में 5 सीटें अन्य पार्टियों के हिस्से में गई थी। उससे पहले 2008 में 4 और 2003 के चुनाव में 20 सीटों में से 4 सीटों पर अन्य पार्टियों ने कब्जा जमाया था। इस बार के चुनाव में शेखावाटी में कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस रहने वाला है। 27 जुलाई को पीएम मोदी शेखावाटी की धरती से ही प्रणाम योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। वहीं किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए भी किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। वो यहां कांग्रेस की गहलोत सरकार को पेपर लीक, आरपीएससी, जोधपुर गैंगरेप और 4 लोगों की जघन्य हत्या के जैसे मामलों पर घेर सकते हैं। शेखावाटी की बात करें तो यहां किसानों के साथ ही स्थानीय मुद्दे भी ज्वलंत रहते हैं। ऐसे में इस दौरे में पीएम मोदी का पूरा फोकस किसानों पर ही ज्यादा रहने वाला है। मोदी सीकर आ रहे हैं तो अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर अचानक पीएम मोदी का दौरा नागौर से बदलकर सीकर क्यों हो गया। माना जा रहा है कि पूर्व सहयोगी पार्टी आरएलपी में पीएम मोदी अब संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो क्या बेनीवाल के प्रभाव वाले क्षेत्र में न जाकर पीएम मोदी उन्हें दोस्ती का एक मौका दे रहे हैं? 2019 के लोकसभा चुनाव में बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और नागौर से सांसद बने। किसान आंदोलन के वक्त बेनीवाल ने किसानों का पक्ष लेते हुए ये गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद बेनीवाल के बयान आते रहे कि वो ना तो कांग्रेस ना तो बीजेपी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि सियासत में ऐसे बयानों का ज्यादा कुछ महत्व नहीं होता है। कुछ दिन पहले तक सचिन पायलट के साथ मिलकर कांग्रेस और बीजेपी को हराने की संभावना देखने वाले बेनीवाल अब पायलट पर भी हमलावर हैं। मोदी का दौरा 28 जुलाई को नागौर के खिंवसर में प्रस्तावित था। इसके लिए तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही थीं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी दौरे का जायजा लेने पहुंचे थे। तब वहां लोगों ने कैलाश चौधरी को काले झंडे दिखाए और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। ये खबर दिल्ली तक पहुंच गई और मोदी का दौरा कैंसिल कर दिया गया। नागौर के खिंवसर में हनुमान बेनीवाल का दबदबा है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में वो नागौर के खिंवसर से विधायक चुने गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेनीवाल नागौर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने और खिंवसर के उपचुनाव में उनके भाई नारायण बेनीवाल ने जीत हासिल की। अब सबकी नजरें 27 जुलाई पर हैं कि जब पीएम मोदी सीकर आएंगे तो कांग्रेस पर तो निशाना साधेंगे ही, लेकिन बेनीवाल पर वो कुछ बोलते हैं या नहीं, इससे साफ हो जाएगा कि आरएलपी को लेकर बीजेपी का क्या रुख रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।